अब दो शेर मेरे तकरीर के अंदाज में समाप्त कर लें, उसके बाद तकरीर आपको पता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अगर बुलाएंगे, आप अगर, और माशाअल्लाह मैक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका जी। हाँ उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। इब्तिदा अच्छा। आप अगर बुलाएंगे, देखिए बुलाने की बात है, चाहे मैक वाले हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सब इस टाइम सब एक इसमें इंशाअल्लाह। अब देखिए अगला मिसरा क्या है जी। आप अगर बुलाएंगे या नबी मदीने में, आप अगर बुलाएंगे, ये सारी कमेटी वाले कर रहे हैं, बड़ी मेहनतें की इन्होंने बच्चों ने। अरे रातों रात बेचारे दौड़ दौड़ दौड़म दौड़, कहाँ भागे, क्या बोले कि हजरत प्रोग्राम होना है, फला फला हजरत की तारीफ ले ली है और ऐसा है, आपको भी तशरीफ रखना। बड़ी मेहनतें की, मुशक्कत की है, क्योंकि पैसे भी कोई आसानी हो जाता है, बड़ी परेशानी पड़ती है इसकी जमा करने में। कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो इसलिए सबको मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ। आप अगर बुलाएंगे या नबी मदीने में, आप अगर बुलाएंगे या नबी मदीने में, उम्र भर करूंगा मैं, उम्र भर करूंगा मैं नौकरी मदीने में। उम्र भर करूंगा मैं नौकरी मदीने। ऐसा कहना थोड़ी देर के लिए, उम्र भर करेंगे हम, उम्र भर करेंगे हम नौकरी मदीने में, उम्र भर करेंगे हम नौकरी। जल्दी से कहा जाए जोर से, मदीने में मैं आगे बढ़ जाऊं। नौकरी मदीने में। और देखिए इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो उस सभी के दिल में ख्वाहिश तमन्ना आई जाने की वहां, इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, और मुस्तफा बनाते हैं, मुस्तफा बनाते हैं नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा बनाते जन्नती मदीने में। जन्नत में जाने को तैयार है लेकिन इतनी हल्के। मुस्तफा अगर हम जाते हैं तो सरकार को अल्लाह ने बहुत कमालात अता फरमाए हैं, समझे। मुस्तफा बनाते हैं जन्नती। देखो ये पिछली जो साइड है, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं अभी, और एक शेर हो रहेगा, ये बोलेंगे नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जी। बहुत अच्छी आपको नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना है इंशाअल्लाह। शोरा किराम जलवा फरोज है।
आखिरी शेर, काश मुझसे हो जाए भूल से खता, कोई खता हो जाए लेकिन भूल से क्या, हाँ, क्योंकि बात बात पकड़ी जाती है। काश मुझसे हो जाए, ये भी कोई अपनी गुर्बत में रहने वाला कोई शायर कोई लिख सकता बेचारा कि काश मुझसे हो जाए भूल से खता कोई, काश मुझसे हो जाए भूल से खता कोई, उम्र भर काटूंगा उम्र भर सजा काटूं, दिल से मैं मदीने में उम्र भर सजा, ये हमारा हर नौजवान बोल रहा है, उम्र भर सजा काटे दिल से मदीने में। आइए हम और आपा का इनामदार मदीने के ताजदार मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जो ये काली काली मशीन रखी है, आइए इसको गवाह रखते हुए मैं आज एक बात तमाम दुनिया तक पहुंचाऊं। बड़ी गौर से मेरी बात को सुने। आज लोग कह दिया करते हैं कि इस्लाम 14 साल का इस्लाम है, मुसलमान कन्वर्ट हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ लोग मोबाइलों में अपना बयान दे रहे हैं कि कन्वर्ट है मुसलमान, कन्वर्ट है मुसलमान। इनकी उम्र जो है वो 1400 साल की है। मेरे प्यारे, आइए ये 1400 साल की उम्र बताने वाले, आइए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाप दादा दादाओं के दादा दादाओं के दादा वो खैर थे, लेकिन तुमने कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। लेकिन भाइयों, ये भी बेचारे बिल्कुल चुपट जाहिल हैं, इन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। अगर कोई किताब पढ़ी होती तो ये ना कहते कि ये कन्वर्ट है। कन्वर्ट होने के बाद 1400 साल इस मजहब की उम्र है। आइए जिस मजहब को कहते हो ये कन्वर्ट है, 14 साल की उम्र शरीफ है। लेकिन मैं बताऊं, आइए हम 14 साल वाले नहीं है, इस्लाम 14 साल वाला नहीं है। इन मशीनों को द्वारा मैं तमाम दुनिया में एक पैगाम देना चाहता हूं मेरे भाइयों, और क्योंकि इस्लाम की उम्र 1400 साल नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कितने पढ़े लिखे लोग मौजूद है, ये तमाम उलमा है, ये फुसहा है, तमाम के तमाम किताबें पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करने वाले, अगर इनसे पूछूं तो ये कहेंगे मौलाना सही कहते हो, इस्लाम की उम्र 1400 साल की नहीं है, बल्कि ये कहेंगे सबसे पहले दुनिया में आने वाला इंसान वो हजरत आदम है। पहले एक बात, अपनी बात तमाम दुनिया तक पहुंचा दूं, उसके बाद मेरी तकरीर होगी। जो खुतबे के बाद मैंने आयत शरीफा पढ़ी है उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। वो कहते हैं 1400 साल इस मजहब की उम्र है, जो इस्लाम है ये 1400 साल है, इससे पहले इस्लाम नहीं था। आइए मेरे प्यारे, आइए 1400 साल से पहले क्या था। मैं कहता हूँ 1400 साल नहीं या 2500 साल नहीं, 50,000 साल नहीं। आओ सबसे पहले इस दुनिया में, इस धरती पर कोई था ही नहीं। सबसे पहला इंसान अल्लाह ने आदम को बनाया, और आदम से उस हव्वा को बनाया, और हव्वा से तमाम दुनिया
दुनिया को फैलाया, उनकी औलादें पैदा होना शुरू हो गई। जल्दी जल्दी मैं ये बात बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ तकरीर करनी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक बात बता दूं। हजरत सबसे दुनिया के इंसानियत का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम है। पूरी इंसानियत का बाप आदम, पूरी इंसानियत की अम्मा हजरत हव्वा, हजरत हव्वा। अब उनका निकाह पढ़ाया अल्लाह तबारक व तआला ने, सुभान अल्लाह। और फिर आइए, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेज दिया हिंदुस्तान की जमीन पर। तो हिंदुस्तान ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारे बाप आदम का हिंदुस्तान है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो धर्म है, उनका धर्म इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या बोलिए? इस्लाम। जब उनका धर्म इस्लाम है तो ये 1400 साल का मजहब है ये? नहीं, झूठ। अरे काला तो झूठ होता ही है, लेकिन ये लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। 1400 साल नहीं, सबसे पहले इंसान का मजहब हजरत आदम का मजहब इस्लाम। अब उनकी औलाद, उनके औलादें तो बहुत है, 2 बेटों का जिक्र करूंगा मैं, सिर्फ कन्वर्ट की बात बताऊंगा। ये नौजवान बेचारे कहाँ जाते हैं, कन्वर्ट की सिर्फ 2 बात है। एक हाबिल और एक काबिल। ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जिनका मजहब इस्लाम। आदम की औलादें तो और भी हैं, बहुत सी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन सिर्फ 2 का मैं बयान कर दूं आपके सामने, एक हाबिल और एक काबिल। तो सबसे पहले धर्म है दुनिया में इस्लाम। आदम की औलादें 2 सामने रखे, हाबिल और काबिल। काबिल ने सबसे पहले कुफ्र किया है, कत्ल भी काबिल ही ने किया है। हाबिल का सबसे बड़ा कातिल भी यही है, और सबसे पहले और इसने कुफ्र किया है वो काफिर भी यही है, जिसका नाम काबिल है। तो पता चला इस्लाम, बाप का धर्म तो इस्लाम है, लेकिन बेटा बाप को छोड़ दिया, बाप के धर्म को छोड़ दिया, उसने इनकार कर दिया। हाँ, तो ये बन गए। हाँ, जब ये वो बन गए तो मेरे प्यारे अब समझ लो इनकी उम्र वहां से शुरू हुई, लेकिन आखिर धर्म इस्लाम, कुफ्र फैलना शुरू वहां से। उसके बाद बहुत से मामलात हुए, दुनिया खत्म हुई, दुनिया बसी। खैर, इस बात का जवाब देना था, मैंने दे दिया। और बात बताऊं मैं, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अल्लाह तमाम जहान का रब है, और तमाम जहान में सब है। और सबकी आयत कुरान पाक में अल्लाह ने उतारी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम खूबियां उस रब के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, सब का मालिक। तो पता चला खुदा अल्लाह रब सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, ये सबका रब है। और आइए एक आयत कुरान पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, उसको भी सुने। आप उलमाए किराम से सुनते चले आए हैं, लेकिन मैंने कहा था मैं खास बात बताऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए रहमत होते तो कुरान में लिल आलमीन की जगह होता लिल मुस्लिमीन। लेकिन
लेकिन कुरान में लिल मुस्लिमीन नहीं है, कुरान पाक में लिल आलमीन है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर मेरे नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, नबी ना होते तो कुछ भी नहीं होता। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब खुतबे के बाद जो मैंने आयत पाक आपके सामने तिलावत की है, मालिक व मौला, और उसके बगल में मैंने एक हदीस भी पढ़ी है। हाँ, उसके बगल में एक हदीस भी पढ़ी है। हदीस का तर्जुमा करना, अब तक पहुंचाना है। और ये आयत पाक मालिक व मौला इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमा अल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। ये वो रसूल हैं जिनको बास को बास पर हमने फजीलत बख्शी। इनमें कोई वो है जिन्हें अपना कलीम बनाया, और कोई वो है जिनको दर्जो बुलंदियां अता फरमा दी। ये इशारा हो रहा है कि कलीम बनाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ इशारा हो रहा है। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को कलीम बनाया। आइए कलीम कहते हैं किसको, जो रब से कलाम करने वाला हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर की पहाड़ी पर जाते हैं, रब से कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं इस बात को यही रोक कर एक बात बताऊं। आप और हम जहां बैठे हुए हैं इस जगह पर, अगर ये हमारी इस बस्ती के नौजवान और ये अरकान कमेटी आप सबको दावत देते, दावत देने के बाद मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे उलमा की तकरीर आ रही है, अच्छे अच्छे उलमा तकरीर कर रहे हैं, सबको एक जगह बुला के आपको बिठा के और मोबाइल रख देते स्टेज पे, तो अपनी ईमानदारी से बताइए आप लोग यहाँ रुकते या नहीं? नहीं रुकते। रुकते? हम गलत कह रहे हैं तो कह दो आप गलत कह रहे हैं। रुकते आप? हाँ, आप नहीं रुकते। क्यों? इंसान की फितरत है, फितरत का तकाजा ये है, तबीयत ये चाहती है कि जिसको सुना जाए उसको देखा भी जाए। अगर कोई बोलने वाला बोल रहा है, बड़ा अच्छा बयान कर रहा है, बड़ी शायर साहब की शीरी आवाज है, कोई अपनी छत पर से सुन रहा है, उसकी तबीयत पलट पलट कर ये चाहती है, वाह आवाज इतनी अच्छी है तो मुखड़ा कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह।